5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा गया 3 तलाक का मामला। जल्द से जल्द निपटाने के लिए रोज होगी सुनवाई। पहली बार मीट कारोबारियों को भी सुनेंगे सीएम। योगी आदित्यनाथ के साथ थोड़ी देर में होगी बैठक। यूपी विधानसभा में बोले योगी, सदन बने चर्चा का मंच। भगवा रंग में दिखे कई मंत्री और विधायक। उत्तर प्रदेश में महाकौशल एक्सप्रेस हादसे में 50 यात्री करीब जख्मी। यूपी सरकार और रेलवे ने दिए जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के डीजीपी बोले गोली किसी की उम्र नहीं देखती, ड्रोन से रखी जाएगी हुड़दंगियों पर नजर। और मार्च की गर्मी से ही मैदानी इलाका बेहाल। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में गर्मी से 2 की गई जान। से उन लोगों को भी हमारी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, मादरे वतन तुझ पे जान कुर्बान और ऐसे ही बहुत से नारे जिनके इर्द गिर्द आजादी की जंग बुनी गई और लड़ी गई। आजादी के दीवाने तो नहीं है, लेकिन वो नारे आज भी जिंदा हैं और वो हमेशा रहेंगे। साथ ही इस पर सियासत भी होती रही है और आज भी जारी है। वक्त बेवक्त हम इस तरह की बातें सुनते हैं जो उठती हैं या फिर उठाई जाती हैं। अब एक आवाज मेरठ से आई है, जहां के निगम में एक प्रस्ताव पास हुआ, वंदे मातरम गाएंगे तभी आप पार्षद रहेंगे। मुसलमान पार्षदों ने इस पर ऐतराज किया, सवाल भी किया कि क्या वंदे मातरम ही देशभक्ति और देश प्रेम की अकेली दलील है? क्या यह फरमान वंदे मातरम की उस उच्च गरिमा से मेल खाता है जिसकी बात इसे मानने वाले करते हैं, इसे गाने वाले करते हैं? क्या कुछ मामलों में जोर जबरदस्ती की जगह निजी फैसलों के लिए जगह छोड़ी नहीं जा सकती? ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ होगा। से उन लोगों को भी हमारी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, बहुत से काम हैं देश के लिए करने को, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए। वंदे मातरम पर हम क्यों उलझे हुए हैं और क्या इतना जरूरी है और क्यों ये हो रहा है, ये तमाम सवाल हैं। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ हैं, बीजेपी के नुमाइंदगी करेंगे। शारिक अहमद बीएसपी से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से आते हैं और महेंद्र जोशी कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगे। शंभुनाथ शुक्ला साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। इससे पहले की चर्चा की हम शुरुआत करें, एक रिपोर्ट आप देखें कि आज इस विषय को उठाने की जरूरत क्यों पड़ी है। कैमरे से सच्चा गवाह दूसरा शायद नहीं हो सकता। हम कुछ भी कहें या दलील पेश करें, उससे बेहतर है आपके सामने मेरठ नगर निगम में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर पेश कर दें। ठहरिए साहब, क्योंकि कैमरे में कैद तस्वीरों की ये अधूरी दास्तान है। तस्वीर का एक और पक्ष भी आपके सामने पेश करना जरूरी है। मेरठ नगर निगम की हकीकत है ये, पार्षदों का सच है। हुआ ये कि मंगलवार को नगर निगम में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें कहा गया कि जो पार्षद वंदे मातरम के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेगा उसे बोर्ड की बैठक में आने का हक नहीं होगा। हम जिस हिंदुस्तान में अपने देश के अंदर रह रहे हैं तो हमें हक है वंदे मातरम का कहना, और वंदे मातरम हमने जो वहाँ पर आवाज़ लगाई, वंदे मातरम कहना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा। जबरदस्ती किसी को फोर्स नहीं किया गया है। हमें किसी भी फैसले से आपत्ति नहीं है, पर मंशा पर जरूर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
न मेरठ नगर निगम आज का है और न ही वंदे मातरम नया है। फिर इसे लेकर नए सिरे से विवाद क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी के सत्ता शीर्ष तक पहुंची भगवा की धमक और चमक में खोकर कुछ लोग ज्यादा ही उत्साहित हो गए हैं? अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इससे नफरत की खाई और चौड़ी होगी। इतनी बदतमीजी बीजेपी के पार्षदों ने, यहाँ तक कि महापौर साहब जो हमारे हैं, वो अगर चाहते तो नहीं होता, लेकिन उनके इशारे पे हुआ है। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिल्कुल जो लोग वंदे मातरम नहीं कहेंगे हिंदुस्तान में न रहेंगे, और एक फरमान जारी कर दिया कि उन्हें जो है सदन के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। अब से पहले कभी भी हमारे मेयर या हमारे जो साथी पार्षद हैं उन्होंने कभी ऐसा बात नहीं की थी और बड़े आराम से सदन चलता था। कल उन्हें वो पार्टी का कोई इतना बड़ा करंट सा लगा कि उनकी सरकार आई तो उन्होंने कल उद्दंडता की और हमारे साथ बहुत बदतमीजी और बेहुरमती की हमारे साथ। सवाल यह भी है कि नगर निगम पार्षद बिना मतलब के मुद्दों पर उलझेंगे तो शहर की सफाई, विकास, व्यवस्था कौन देखेगा? यानी आप तो चमक दमक के बीच नफरत बेचोगे, जनता उसकी सजा भुगतेगी। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो वंदे मातरम को कम से कम बख्श दीजिए, उसे बदनाम करने की जरूरत नहीं। बहुत पाकीज़ा लाइनें हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। हम शायद उसे महसूस नहीं कर सकते कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और किन किन हालातों से गुजर के आज ये मुल्क हमें इस सूरत में हासिल हुआ है। बहरहाल एक बार फिर से अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। शिलभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से बीजेपी के नुमाइंदे, शारिक अहमद बीएसपी से, रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी से और महेंद्र जोशी कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ हैं और स्टूडियो में शंभुनाथ शुक्ला साहब हैं। सबसे पहले शंभुनाथ साहब आपसे ही समझ लेते हैं, क्या इसकी जरूरत है? बहुत सारी और परेशानियां हैं, निगम के पास बहुत से काम है, सड़कें साफ करें, नालियों में गंदगी है, गलियों में गंदगी है, बहुत सारे और उनके स्कूल कॉलेजेस की भी उनके होते हैं, बहुत सारे काम करने को हैं। हम ये कहां उलझे हुए हैं? देखिए, क्या इसकी जरूरत है? ये जो इन्होंने ये फैसला किया है कि जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा वो या नहीं उस वक्त मौजूद रहेगा वो नहीं आ सकता है सदन की बैठक में, ये सर्वथा गलत है। गलत इसलिए भी है कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में फर्क करना चाहिए। वंदे मातरम लिखा गया था 1875 में, 1875 में। ठीक है, ये वो दौर है जब उसके पहले 1857 की क्रांति हो चुकी थी और उस वक्त हिंदू मुस्लिम एकता एकदम शिखर पर थी, चरम पर थी। बहादुर शाह जफर का जो बादशाह था मुल्क के, उनका आदेश आया था कि साहब गायें नहीं काटी जाएंगी, वो बहुत सख्त आदेश था ना, बहुत सारी चीजें। और उधर मुसलमानों ने, हिंदुओं ने भी कहा था कि बहादुर शाह जफर ही हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता, हम इन्हीं की अगुवाई में, नुमाइंदगी में लड़ेंगे। अंग्रेजों को भनक लग गई कि अगर हिंदू मुस्लिम एकता इस तरह बनी रही तो उनको शायद जल्दी ही भागना पड़ेगा देश से, इसलिए उन्होंने एन किन कारण दोनों को तोड़ना फोड़ना शुरू किया। ये जो आनंद मठ, जो बंकिम बाबू ने गीत लिखा, आनंद मठ का गीत है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, उसमें दरअसल जो मुसलमानों को बेसिक आपत्ति है वो ये है, वंदे मातरम से ज्यादा की आपत्ति ये इसमें आती है कि लड़ाई उसमें जो उसका खल पात्र है, जो उसका विलेन है, वो मुस्लिम है और ये जीतते हैं। उसके बाद वंदे इस पूरे गीत में विलेन मुस्लिम को बताया गया। तो इससे थोड़ा सा लोगों, उसमें भी मुसलमानों को ठेस पहुंची थी, लेकिन उस समय चूंकि संबंध इतने मधुर थे, विरोध नहीं हुआ। 1937 में सबसे पहले इस पर विरोध शुरू होता है। तब मुस्लिम लीग चूंकि मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही थी, उसने कहा नहीं हम तो इसका विरोध करेंगे। वहां से विरोध शुरू हुआ है। उसके बाद उसकी कुछ लाइनें फिर नेहरू जी ने हटवाई भी। उसके बाद वो चालू किया गया। लेकिन फिर भी ये वंदना तो चूंकि अब जो मुसलमानों का मानना है कि वो खुदा की इबादत के सिवा और किसी को वंदना नहीं कर सकते हैं, तो इसमें इबादत तो है, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें मातृभूमि की इबादत है। मातृभूमि को एक सिंबल मानते हैं कि देवी का रूप है, भारत माता एक देवी का रूप है, उसकी हम इबादत कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोनों तरफ से असहनशीलता कुछ ज्यादा ही हो रही है। ये एक तरह का मतलब हम इंटॉलरेंट हो गए, आप ये कह रहे हैं, इस पर भी लोग नाराज हो सकते हैं, आपसे भी नाराज हो सकते हैं। पोलराइज होने की निशानी है कि नहीं वो कह रहे कहना होगा, वो कह रहे हम नहीं कहेंगे। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि भाई
बहुत सारे मुद्दे हैं नगर निगम के पास। मेरठ में सड़कें चलने लायक नहीं है। मेरठ नगर निगम कुछ भी नहीं करता है। मैं वहां 3 साल तक अमर उजाला का संपादक रहा, मैं देखा कोई काम नहीं करता। लेकिन नहीं, अब एक ऐसा मुद्दा ले आए हैं जो इमोशनल, जैसा कोई लेना देना नहीं और है। शायद सुर्खियों में आने का बहाना भी है, किसी की आने नजरों में आने का एक तरीका भी हो सकता है। और कोई कुछ ऐसा नहीं। है जिसकी नजरों में आ जाए, कम और से कम कुछ ये भी नहीं। हो सकता है जी, पहलू। जी, जी। तो अब सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए इसको मुद्दा बनाया जाए। अरे भाई, पहले तुम अपने शहर को साफ करो, कुछ काम करो। अब बहुत सारी बातें हैं, नगर निगम क्या क्या वहां गड़बड़ियां कराता था, कैसे, वो एक अलग का विषय है। अलग अलग विषय है। ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी को इशू बना करके इस तरह हंगामा क्रिएट करना सिर्फ सुर्खियों में आने का ही एक तरीका है। शलभ मणि त्रिपाठी साहब, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या वंदे मातरम गाए बगैर पार्षद जो लोग वहां हैं वो बैठकों में शामिल नहीं हो सकते? क्या इस पर आपका रुख है? देखिए, बहुत साफ तरीके से मैं ये कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा हासिल है देश में। और वंदे मातरम सिर्फ ये नहीं कि किसी एक धर्म का मसला है। आजादी की लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम का ये सूत्र वाक्य बना, हिंदू मुस्लिम एकता का एक उदाहरण पे इसके जरिए सामने आया। और तमाम हमारे जो क्रांतिकारी थे, अशफाक उल्लाह खान साहब रहे, तमाम जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने वंदे मातरम के जरिए लोगों में जोश भरा। तो मुझे लगता नहीं कि इस पे विवाद की कोई बहुत ज़रूरत है। और इसको विवाद अगर कोई बना रहा है तो निश्चित तौर पे विवाद नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम, हम ये मानते हैं कि ये देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। हो सकता है हम अलग अलग पंथ के हों, अलग अलग मजहब के हों, अलग अलग जाति के हों, लेकिन ये देश सर्वोपरि है। और देश के लिए ये अगर गीत है तो इस गीत को गाने में मुझे लगता नहीं कि किसी कोई आपत्ति होनी चाहिए। राष्ट्रीय गीत का अगर दर्जा इसको हासिल है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए। राष्ट्रीय गीत का सम्मान होना चाहिए। और अगर ऐसे में नगर निगम ने एक वहाँ पे बैठक की है, उस बैठक में सर्वसम्मति से अगर ये तय हुआ कि वहाँ वंदे मातरम का उद्घोष किया जाएगा, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उन्होंने एक सर्वसम्मत से ये प्रस्ताव पास किया है। उसमें हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि किसी के साथ कोई बदसलूकी करने जैसी बात, जो कि अभी मैं आपके टीवी पे सुन रहा था कि किसी ने कहा कि उनके साथ बदसलूकी की गई, तो ये अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वो हमारी पार्टी से हो चाहे किसी के दल से भी हो। किसी के साथ कोई बदसलूकी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर नगर निगम का बोर्ड वहां पर बैठ के सर्वसम्मति से ये तय कर रहा है कि वंदे मातरम, जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है, जो हमारे लिए एक आज़ादी की लड़ाई का सूत्र वाक्य रहा है, उसका उद्घोष हम करेंगे, तो उसको लेकर मुझे लगता नहीं कि उसको कोई विरोध जैसी स्थिति होनी चाहिए। और इसको लेके अगर सर्वसम्मति बनी, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सब लोगों ने ये तय किया है कि यहाँ पर राष्ट्रीय गीत का गान होगा, तो मुझे लगता है कि उसमें सभी को शामिल होना चाहिए, किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, मतलब आप साथ में हैं कि हाँ, अगर ऐसा फैसला हुआ है तो उसमें कोई एतराज की बात नहीं है। महेंद्र जोशी साहब, आपका पहला रिएक्शन सर इस पे? जी, देखिए, इस पूरे विषय में ये बड़ा गंभीर विषय है। और मैं आदरणीय शुक्ल जी को सुन रहा था, उन्होंने जो बातें कही हैं वो पूरे ऐतिहासिक संदर्भ में कही हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, दरअसल ये वंदे मातरम जैसे एक महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर सबसे बड़ी बात है, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है इसके अंदर इसका संवैधानिक पक्ष, इसका जो ऐतिहासिक पक्ष वो है, और दूसरा इसका जो लोग अपनी क्षुद्र मानसिकता के साथ अपने राजनीतिक स्वार्थों का को पूरा करने की दिशा में जो लोग इसका अगर इसके ऊपर अपनी सियासत करना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कम से कम एक समृद्ध विरासत पर सियासत न करें। सियासत के लिए बहुत विषय हो सकते हैं, जैसा आपने कहा। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसके 2 पद, वंदे मातरम के 2 पद गाने की बात हमारे संविधान में है, और उसको गाने पर किसी भी समुदाय को, किसी भी वर्ग को कभी नहीं कोई आपत्ति नहीं हुई है। हो क्या रहा है, जो आपने असहिष्णुता की बात करी है, समस्या यहाँ नहीं है। समस्या न वंदे मातरम से है, मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा और पार्टी का नाम लेना पड़ेगा, लेकिन विगत करीब पिछले 2, 2.5, 3 वर्षों में जितने राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह हैं, उनका जितना बेतुके तरीके से इसको संप्रदाय में, इसको जाति में, धर्म में, हर एक की देशभक्ति पे प्रश्न उठा करके जो विषय को, जो मेन डिस्कोर्स है, उसको चेंज करने का हमने हमेशा प्रयास किया है, ये मैं समझता हूँ उसके अंदर एक कदम है। जो आज ये नगर निगम की घटना हुई है, ये घटना के अंदर अगर किसी ने, अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति ने कोई अज्ञानतावश कोई काम ऐसा किया है, तो अज्ञानता का जवाब कभी अज्ञानता नहीं हुआ। मूर्खता का जवाब, कोई गलती करने पर किसी गलती का जवाब गलती से नहीं होता है। ये देश हमेशा प्रेम से, सहिष्णुता से, समन्वय से, सहकार से चला है। इस देश के आप अंदाज लगाइए, कांग्रेस के हर अधिवेशन में,
हर अधिवेशन में 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका बंगला में इसको लयबद्ध गाया था कांग्रेस के अधिवेशन में। उसके बाद से लगातार, और मुझे कहते हुए ये सौभाग्य है, मैं उस कांग्रेस सेवा दल संगठन का सिपाही हूं कि जो हमारे हर कांग्रेस के फंक्शन में हम इसको गाते हैं और सर्व समुदाय के लोग खड़े होकर के इसको स्वीकार करते हैं। यहां वंदे मातरम गायन से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग जिस तरीके से लोगों पर अपनी बातों को डरा कर, धमका कर और बड़े बड़े विभत्स तरीके से उन सारी सांस्कृतिक परंपराओं को, ठीक है, आप इसे जिद से जोड़ रहे हैं कि एक जिद है, एक जबरन थोपा जाना है किसी के ऊपर, शायद इस वजह से ज्यादा विरोध हो रहा है। ठीक है, बीएसपी से शारिक अहमद साहब मेरे साथ हैं। देखिए, मैं ठीक है, इसमें बात आखिरी कहना चाहूंगा कि आखिरी बात सुन लीजिए मेरी। मैं इसमें कहना चाहूंगा कि देखिए, जिन ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, इसमें वो लोग सफल कर रहे हैं जो इस प्रकार की छोटी छोटी बिना तार्किक बातों का जिस प्रकार से विरोध कर, अगर ये एजेंडा है तो आप उस एजेंडे को पर्दाफाश नहीं कर सके, जनता ने आपको नहीं सुना, कहीं ना कहीं ये भी उतना ही बड़ा सच देना है। पड़ेगा, आपके पास बड़ी विरासत है। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत मैं अभी लौट के आता हूं आपके पास। शारिक अहमद साहब, आप बीएसपी से आते हैं और इत्तेफाक से मुसलमान भी हैं। बीइंग अ मुसलमान, आपको क्या एतराज है वंदे मातरम कहने में, वंदे मातरम गाने में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो अभी आपके स्टूडियो में बैठे शुक्ला जी ने जो बात कही, उसका एक एक शब्द जो था, उससे मैं हर एक शब्द से एग्री करता हूँ। कोई ऐसा शब्द नहीं था जिससे कि मैं डिसएग्री करता हूँ। हर एक बात उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है। और जहां तक आपने उस जो सवाल किया मुझसे, तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ये बात कह रहे थे कि बात जो समझा रहे थे, मैं उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में हैं, राज बब्बर जी, उन्हीं की मैं बात याद दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने कुछ महीने पहले ये बात कही थी जब हमारे हैदराबाद के सांसद ने एक फालतू की कंट्रोवर्सी उठा दी थी। तो उसके बाद जब एक कंट्रोवर्सी उठी तो उसके बाद राज बब्बर जी ने एक बात कही थी कि आप किसी को मजबूर क्यों कर रहे हैं, इस तरह से एक अपनी आस्था को थोपने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल किया जो कि बहुत ही मेरे जहन में ताज़ा है, वो ये है कि जो एक अल्पसंख्यक समाज के जो लोग होते हैं वो कभी अपने माता पिता की बंदगी नहीं करते हैं, उनसे ऊपर उनके पैगंबर का स्थान है धर्म में, उस पैगंबर की भी वंदना नहीं करते हैं सिवाय उस ईश्वर की जिसने इस सृष्टि की संरचना की। तो उस लिहाज से आप उसको कंपेल मत करिए कि आपकी धार्मिक आस्था से उसका मिलान हो सके। एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी हमारे भाजपा के मित्र ने बात कही कि ये सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया। तो अगर सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पास किया गया था तो फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है? जिसमें सर्वसम्मति की जो बात कही इन्होंने, ये मुझे नहीं लगता कि सही बात कही है कि सर्वसम्मति से पास करके ये डिसीजन लिया गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये देश संविधान से चलता है, तो उसी संविधान में ये मैं उनको बताना चाहूँगा कि संविधान में जो आर्टिकल 51A है, जहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कही गई है, वहाँ पे नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की बात कही गई है। उसी प्रोविज़न में थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 51F में ये कहा गया है कि हम अपने देश में जो कंपोजिट कल्चर है उसको प्रिजर्व करेंगे, जो हमारा हेरिटेज है हम उसको प्रिजर्व करेंगे, और हम सारे सिटीजन्स की, हमारे सारे शहरियों और नागरिकों की ये जिम्मेदारी है कि उस कंपोजिट कल्चर और हेरिटेज को हम अपने देश के लिए बचा करके रखेंगे। तो ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिससे हमारे मित्र, भाजपा के जो मित्र थे, उन्होंने अवॉइड करते हुए एक गोल मोल सा जवाब दिया। और एक बात शुक्ला जी ने बहुत अच्छी कही, अभी मैं वो बात फिर से कहना चाहूँगा कि ये हो सकता है हाईलाइट होने के लिए लोगों ने सत्ता के जो केंद्र हैं दिल्ली में और लखनऊ में, उनकी नज़र में आने के लिए हो सकता है ऐसा निर्णय लिया हो कि एक वंदे मातरम को थोप दिया हो। तो ये सरासर जो है, मुझे नहीं लगता कि ये जायज़ है। एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम बात रह गई है, वो ये है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है बिजॉय इमैनुअल का, जिसमें ये साफ साफ कहा गया था कि जो 3 लड़के थे जेहोवाज विटनेस के, वो लोग जब उनके ऊपर कंपलसरी किया गया उनके स्कूल में राष्ट्रगान जनगण मन गाने के लिए, जब उनको कंपलसरी किया गया तो बच्चे खड़े होते थे तीनों और अदब के साथ खड़े होते थे, मगर वो गाते नहीं थे। मगर जब एक सर्कुलर आया और जब उनको गाने पर बाध्य किया गया तो उनके फादर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया हाई कोर्ट में हारने के बाद। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम फैसला दिया था कि जब उनकी एक कॉन्सेंशियस रिलीजियस फेथ, एक बिलीफ है, उसके तहत सिर्फ वो अपने जो जेहवा हैं सिर्फ उसी की वंदना कर सकते हैं। तो उसमें आप कंपेल मत करिए, उस पर आप उसको कंपेल मत करिए कि वो जनगण मन गाए, वो राष्ट्रगीत
राष्ट्रगीत से ऊपर हमारा जो राष्ट्रगान है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है। और इस जजमेंट को अब फॉरेन कोर्ट्स में भी साइड किया जाता है, एक अथॉरिटी माना जाता है। इस जजमेंट को लिखने की वजह से हमारे सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही क्रेडेंस बढ़ा था। तो मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड है। उस टॉलरेंस को उसको ये इस तरह से जो बातें कही जा रही हैं, असली मुद्दों से भटका करके ये नस्ल और संप्रदाय के मुद्दे को जिस तरह से भड़काया जा रहा है मेरठ में, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने हमारे बताया कि वहाँ पे इतना काम करने को है, उन सब मुद्दों से भटका करके फालतू के जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये कुछ दिनों के बाद मेरठ में चुनाव भी, पूरे उत्तर प्रदेश में नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं, मेयर के इलेक्शन होने वाले हैं और पार्षदों के चुनाव होने वाले हैं। तो ये सब आप अगर देखना चाहें तो जहां पोलराइज सोसाइटी है वहां पे इस तरह के मुद्दों से अपने पक्ष में माहौल बनाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका हो सकता है। तो उसमें हो सकता है फिर ठीक है, ठीक कोई बड़ी बात नहीं है। शंभुनाथ साहब, आपने शुरुआत में जो बात रखी, देखिए सबको बहुत पसंद आई। अब शलभ को कितनी पसंद आई ये अलग का मुद्दा है, लेकिन इस मुल्क में बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं, बहुत सारे अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, जातियां तो बहुत सारी, 500 से ज़्यादा जातियों के लोग हैं। ऐसे मुल्क में सिर्फ एक ज़ुबान के लिए, सिर्फ कुछ लफ्ज़ों के लिए हम माँ कह के बुला लें, हम माता कह के बुला लें, हम मदर कह के बुला लें, हम मादरे वतन कह लें, क्या फ़र्क पड़ता है? संबोधन तो सिर्फ एक के लिए जा रहा है। देखिए, सलभ भाई को थोड़ी आपत्ति थी। सलभ खुद भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और नेशनल मीडिया से जुड़े रहे हैं। मेरे ख्याल से चीज़ों को ये वो गहराई को समझते भी हैं। कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन अब सियासी मजबूरी भी है उनकी, आप ये भी तो समझिए। सियासी मजबूरी है, इसलिए बहुत सारी बातें वो स्वीकार हो सकता है ना कर पा रहे हो। लेकिन ये सही है कि ये सब भावनात्मक मुद्दे हैं कि भाई माँ की वंदना करना। मुस्लिम समुदाय में भी माँ को सबसे ऊंचा आला दर्जा दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इबादत एक अलग चीज है। जैसे आमतौर पे क्या मतलब मुस्लिम समाज में या इस्लाम में वंदना या उसको चरण स्पर्श जिसे कहते हैं ना, इस तरह चीजें करना, वंदना का मतलब एक तरह से प्रणाम करना की मनाही है। अब कह दिया जाए कि लोग तो करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, बिहार में अक्सर लोग कर देते हैं, पर ये एक मुसलमान ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं जिनके मजहब में मनाही है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये गलत है तो वो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा और वहां से, जैसा सारी साहब बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान के मुद्दे पर भी उनको इतना बड़ा फैसला लिया। हालांकि राष्ट्रगान एक संवैधानिक मजबूरी भी हो सकती है कि उसमें खड़ा होना ही पड़ेगा। खड़े होते थे, वो गाते नहीं थे, ऐसा ये राष्ट्रगीत में देखिए इस तरह की संवैधानिक बंधन नहीं है कि उसमें आपको खड़ा ही होना पड़ेगा और उसमें वक्त अगर आप नहीं रहे तो आप बोर्ड की बैठक में नहीं आ पाएंगे। इस तरह का फैसला करना तो बहुत ही गलत है, इसकी तो घोर निंदा होनी चाहिए। असली वजह यही है कि वहां चुनाव होने वाले हैं। जैसे 2012 में तो 7 चुनाव हुए थे, पहले मेयर चुनाव हुआ था, उसके बाद विधानसभा चुनाव हुआ था, इस बार कुछ थोड़ा उल्टा हो रहा है। तो ये चुनाव जीतने के तकड़मे हैं, किस तरह से हम पोलराइज करें सोसाइटीज को, दोनों से समाज। इसमें चूंकि मेरठ एक बड़ा सेंसिटिव शहर है, वहाँ कई इलाके हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, कई इलाके हैं जहाँ हिंदू, दोनों के बीच में डिवीजन हो जाएगा और अपने अपने हिसाब से जीत जाएंगे। हो सकता है मिलीजुली कुश्ती हो, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अच्छा ये भी मुमकिन है क्योंकि इनमें जो चेहरे में देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है मिलीजुली कुश्ती हो। इसलिए इस तरह की चीजों को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये लोग ना कृपया उसे मतलब भड़काएं, जिससे दोनों के बीच तनाव बढ़े। होना ये चाहिए कि कैसे आपसी भाईचारा बना रहे। जो सरकार का काम यही होता है कि वो लोगों की अपनी जो जनता है उसके बीच परस्पर भाईचारा बढ़ाए। इसके लिए सरकार को स्वयं पहल करके इसे छोटी छोटी चीज़ों को खत्म करना चाहिए। और ये हर एक को ये संवैधानिक अधिकार है कि अपने धर्म सम्मत या जो उसका धर्म जहाँ उसके आस्था केंद्र है उसके हिसाब से उसको करने दें। जिसको जो करना है, जिसको वंदे मातरम गाना है गाए, कौन रोक रहा है? जिसको नहीं गाना है ना गाए, लेकिन वंदे मातरम को अनिवार्य नहीं किया जा सकता। जैसा जोशी साहब बता रहे थे कि 1896 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इसे बांग्ला में गाया था। बांग्ला में क्या लिखा ही गया है, तो बांग्ला में गाया था। 1896 से लगभग 120 साल हो गए हैं। बहुत सारी चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें नए परिप्रेक्ष्य में आई हैं। तो बहुत सारी चीजें बदलनी, नए हिसाब से सोचनी चाहिए कि कैसे परस्पर भाईचारा बना रहे। सरकार का उद्देश्य भी यही होता है कि भाईचारा बनाए, यही हमारा संवैधानिक दायित्व है, यही संवैधानिक कर्तव्य है। इस पे कोशिश होनी चाहिए। ठीक है शलभ, प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
मुसलमान उपेक्षित हैं, बहुत सारी इस तरह की बातें। अभी योगी साहब ने भी कल ही अभी मेरा ख्याल है उन्होंने योग की मुद्राओं को और नमाज की अलग अलग मूवमेंट्स का जिक्र किया और बताया कि इन बातों का जिक्र नहीं होता, सिर्फ बांटने वाली बातें होती हैं। एक अलग मजहब के अकीदे के लोग जो वंदे मातरम लफ्ज नहीं गाना चाहते, नहीं कहना चाहते, क्यों जबरन आप थोपना उसको चाहते हैं और आपको क्यों लगता है कि यह सही हो रहा है? और क्या यही देश प्रेम की अकेली दलील है? उत्तर प्रदेश के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने योग को लेकर यह भाषण इसलिए दिया कि योग जो है किसी एक धर्म के लिए, किसी पंथ के लिए नहीं है। उस योग का फायदा हर मनुष्य को है जो योग करता है, और खुद तमाम मुस्लिम विद्वान हैं जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है और तमाम लोग योग करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जिनको ये लगता है कि नहीं, योग भी जो है वो हिंदू धर्म का एक प्रतीक है, इसलिए योग को वो नहीं करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये बताना पड़ा कि जो आपका नमाज की जो प्रक्रिया है वो भी योग से मिलती जुलती है, और योग किसी एक व्यक्ति या किसी धर्म, किसी पंथ के लिए नहीं है, बल्कि सभी के लिए है, मानव कल्याण के लिए है। अब ये तो बता दिया मैंने, इसलिए समझानी पड़ी क्योंकि तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनकी वैचारिक संकीर्णता है वो इनको बताने की कोशिश करते हैं। मैं आ रहा हूं, उसी बात पे आ रहा हूं। शुक्ला जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबके बड़े आदरणीय हैं, बहुत कुछ हम लोगों ने इनसे सीखा है। बस इतनी सी एक आपत्ति है कि भावनाओं पर आप जब जाते हैं तो आप सिर्फ एक खास समुदाय की भावनाओं को क्यों देखते हैं? एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जिसकी भावना ये कहती है कि अगर राष्ट्रगीत का दर्जा है तो राष्ट्रगीत का गान होना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो चाहता है कि राष्ट्रगीत गाया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसका ये मानना है कि ये देश कुरान से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कुरान से चला रहा है, ये भी तो बताइए। शरीयत के मुताबिक सही हो सकता है, कानून के मुताबिक गलत है, आपको उसको मानना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है। नहीं, आपने जो कहा कि कुरान से नहीं चलेगा, कुरान से कौन चला रहा है इस देश को? नहीं, मैं वही कह रहा हूं, अगर राष्ट्रगीत का दर्जा है तो इसको लेकर मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। और जहां तक भावनाओं की बात है तो इस देश ने देखा है, शुक्ला जी ने भी देखा है कि डेनमार्क के किसी एक अनजाने से अखबार में एक छोटा सा विवादित कार्टून छप जाता है और लखनऊ जो राजधानी उत्तर प्रदेश की, यहां की सड़कें लाल कर दी जाती हैं, यहां तोड़फोड़ की जाती है। तो क्या ये भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? आप भावनाओं की बात करते हैं तो उसको सकारात्मक तरीके से भी देखिए। एक बहुत बड़ी आबादी है जो ये चाहती है कि वंदे मातरम वो गीत है जो हमारे आजादी के दीवानों ने गाया था। वंदे मातरम वो गीत है जिसको लेकर आजादी की लड़ाई का एक तरीके से शुरुआत हुई थी। एकता का एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा था वंदे मातरम, किस तरीके से सब लोग एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूका था। तो हम इंतजार करें कि आने वाले वक्त में ये सारी जो बातें हुई हैं मेरठ नगर निगम में, ये और जगहों पर भी होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार के लिहाज से भी ये सारी चीजें होंगी और केंद्र सरकार की तरफ से भी ऐसी कुछ चीजें आ सकती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, रविदास मेहरोत्रा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, आपके पास भी आता हूं सर। एक छोटा सा ब्रेक लेकर फौरन लौट रहे हैं। तरीके से उन लोगों को भी हमारी आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए।